भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अभी एक यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें भोजपुरिया जन मोर्चा के तमाम आला पदाधिकारी जो उपस्थित हुए और काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और 24 अगस्त को जो एक विशाल जो है एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाले हैं गर्दनी बाग से, और काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे, पूरे बिहार से लोग रहेंगे। और आप वहाँ अपनी जो इन 6 सूत्री मांगों को लेकर के इन्होंने जो प्रोटेक्शन करेंगे, जो अपनी मांगों को लेकर के ये मांग करेंगे, जिसके लेकर के काफ़ी संख्या और लोगों में, काफ़ी पदाधिकारियों में काफ़ी जगह जगह जो है मीटिंग और जो है इस तरह का जो है अपने प्रचार में लगे हुए हैं। आप देखते रहिए, यदि आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। हमारे जो भी तरुण जी लोग आज हमारी आज बैठक में शामिल हुए, इसका मुख्य आज बैठक का 24 अगस्त को राज्य सरकार और केंद्र सरकार जन विरोधी के विरोध हम लोगों ने खास करके भोजपुरिया जन मोर्चा का दलित प्रकोष्ठ है, उसके द्वारा एक प्रदर्शन का 24 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है। उसी को सफल के लिए आज हम लोग पटना में बैठक किए और सफलता के लिए हर बिंदु पर हम लोगों ने चर्चा किया। हर बिंदु पर चर्चा के बाद प्रेस वार्ता के क्रम में हम लोग आ गए। सभी पत्रकारों को भोजपुरिया जन मोर्चा की ओर से और खास करके हमारे जो भगवान रूपी जो वोटर हैं हमारे देश के 90 करोड़, खास करके उनको भोजपुरिया जन मोर्चा अभिनंदन करता है, वंदन करता है और स्वागत करता है। क्या विशेष क्या मांग रहेगा सर? आप 24 तारीख को जो मैंने प्रदर्शन करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का ज्ञापन भी देने सौंपेंगे सर कि राज्यपाल को? सर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों लोग को हम लोग ज्ञापन देंगे। ये लड़ाई जो हम लोगों ने ठाना है, जो सरकार भूमिहीनों के लिए 3 डिसमिल जमीन जो वादा की है, तो किसी को 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों के नहीं मिला है, जबकि पर्चा बन के रखा हुआ है। लेकिन फिर भी जिला कलेक्टर साहब अभी तक वो लोगों का पर्चा नहीं दे पाए। वो ऐसे भूमिहीन हैं कि कहीं पेड़ के नीचे रहते हैं, पानी में भी और कुआर के घाम में भी। वो लोग का जीवन के लिए हम लोगों ने 3 डिसमिल जमीन तत्काल जो है उनको पर्चा मिले, पहला मांग यही है। दूसरा मांग है बढ़ते हुए अपराध, हमारे बिहार में जो बढ़ते हुए जो अपराध है, उस अपराध पर नकेल कसा जाए। सरकार फेल है। अब जो राजपूत भरत सिंह सहयोगी बढ़ान, निश्चित रूप में सब समाज के लेके चले के काम कीजिए बड़ा। आज भी बात देख ली कि सारा समाज एजा बैठा हुआ, अरुण शाह जी, आज गोरखराम जी, आज कुशवाहा महेश जी, तमाम लोग के देख ली। एक समाज एक छत के नीचे हमने के बानी जा। खास करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो जन विरोधी कार्य बा, ओकरे विरोध में भोजपुरिया मोर्चा जो बा संकल्प लेके चलल बा कि कम से कम 24 तारीख की अधिक से अधिक संख्या में जुटी और वो कार्यक्रम के सफल बनाई। 24 तारीख को सर, 24 तारीख को कितने लोग इस कार्यक्रम में शिरकत लेंगे और कहाँ से लोग लेंगे सर? पूरी बिहार से लोग आएगा, जो भी करता है पूरे बिहार से आएगा। कितने संख्या? हजारों की संख्या, हजार की संख्या। ये कहना, क्योंकि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, भरत सिंह सहयोगी की लड़ाई नहीं, ये लोकतंत्र की लड़ाई। इसमें एक और मुद्दा जो मुख्य है, आर्थिक आज़ादी, जो अभी लोग तुरंत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आर्थिक आज़ादी क्या है?
अरे भाई, भारत जब देश आज़ाद हुआ तो उसके साथ साथ है आर्थिक आज़ादी भी होना चाहिए। आज एमएलए के एमपी को पेंशन मिल रहा है, जिस बल पर वो लोग जीत के जाते हैं, वोटर के बल पर जीत के जाते हैं, उनको पेंशन नहीं है। तो हम लोग ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो भी हमारे 97 करोड़ वोटर हैं, उनका भी 10,000 रुपया जो है पेंशन मिलना है, ताकि वो पेंशन से वो अपना खुद जो है विकास कर सके। ये मुद्दा जो है वोटर, चूंकि वोटर के लिए कोई नहीं लड़ा। भोजपुरी जन मोर्चा एक ऐसा आंदोलन है, भोजपुरी जन मोर्चा एक राजनीतिक पार्टी है जो खास करके वोटर की लड़ाई लड़ रहा है। और वोटर का जब तक के विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं। इसलिए वोटर का विकास ही देश का विकास। गर्दनी बाग में आप लोग प्रोटेक्शन करने जा रहे हैं सर, क्या लगता है किस तरह का आपने, या धरना करेंगे या जुलूस निकालेंगे, किस प्रकार के आप माने कार्यक्रम करेंगे? आप तो जानते हैं कि लोकतंत्र में हम विश्वास भोजपुरी मोर्चा करता है। अभी आपने बक्सर में भी देखा, हजारों हजार की संख्या में लोकतंत्र से तहत वहाँ हम लोगों ने आक्रोश मार्च किया। उसी तरह से हम लोग स्टेशन से आक्रोश मार्च निकालेंगे, और वो आक्रोश मार्च जो है धरना स्थल जो गर्दनी बाग है उस सभा में तब्दील होगा। यदि आपकी मांगे नहीं मांगी जाती है तो आगे क्या हम लोग 2024 में इसको मुद्दा बनाएंगे। विधानसभा के जो चुनाव 25 में होने वाला है उसमें हम मुद्दा बनाएंगे। ऐसी मुद्दा के साथ हम 2025 में 243 सीट पर भोजपुरिया जन मोर्चा लड़ने का काम करेगा। आप 243 सीट पर आप मैंने चुनाव लड़ेंगे। हमारा मुद्दा जाएगा। जीत हार वो अलग विषय होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन लोकतंत्र में 243 सीट पर अगर सब लोग का समर्थन हुआ, क्योंकि भोजपुरिया, ये भोजपुरिया का मतलब होता है आंदोलन, और ये भोजपुर में जन्म लिया है, इसीलिए इसका नाम भोजपुरिया है। लेकिन ये देश हित में हमेशा लड़ाई लड़ा है, और उसी विश्वास के साथ 2043 पर आने वाले दिन में अगर समर्थन मिला तो भोजपुरिया जन मोर्चा जो है लड़ाई लड़ने का काम। किस गठबंधन के साथ आप चुनाव? कोई गठबंधन नहीं, अकेले चला है। आज 15 सालों से भोजपुरिया मोर्चा जो है अकेले चला। आप जानते हैं कि आरा छपरा पुल नहीं बन रहा, लोग पीपा पुल का मांग रहे थे, लेकिन हमने विधानसभा घेरा, हजारों हजार की संख्या में। जो लंबे समय से झोंगी झोपड़ी बनाकर रह रहा है और उसके लिए कहीं आज तक पर्चा नहीं दिया गया, और खास करके हमारी भोजपुरी भाषा, जो हमने पहले भी कहा था कि भोजपुरी भाषा एक ऐसा भाषा बा, ई सुहागन के चूड़ी है, कहा सुहागन के चूड़ी है और दुश्मन के छुरी है। भाषा भोजपुरी है, और भोजपुरी की भाषा के लेके लंबा लड़ाई भोजपुरिया मोर्चा लड़ल, लेकिन एक बाद भी मंजूरी ना मिलल। यही सब सवाल के लेके 24 अगस्त के बहुत विराट प्रदर्शन बा, खास करके गर्दनी बाग जहां धरना स्थल बा, वही स्थल पर। और वो दिन इतना बड़ा आवाज हुई कि आवाज जौन बा राज्य और सरकार जो कुलकर्णी नींद में सुतल बिया, निश्चित बा कि उस दिन उस जगह के काम करी, क्योंकि भोजपुरिया है सब जगह के 60 गो भोजपुरिया 8 गो, तो वही भोजपुरिया जौन बा आज भरत सिंह सहयोगी राजपूत के रूप में लोग जानेला, क्योंकि हम लड़ाई के ही में ही विश्वास करेला, संघर्ष में ही। यदि कोई कहे सर आपके इंडिया या एनडीए कि आप हमारे समर्थन में, तो क्या आप उसमें जा सकते हैं कि नहीं? जब हमारा शर्त को मंजूर करेगा तब हम उसके साथ हिस्सा बनकर लड़ाई लड़ेंगे, हिस्सा बनकर चुनाव में खड़ा होंगे। लेकिन मेरा शर्त को गठबंधन
का मतलब होता है उसका हिस्सा बनना। तो हम अगर हिस्सा उसी शर्त पर बनेंगे जब हमारी मांग को उन्होंने स्वीकार करेगा। विशेष आपका झुकाव किधर है, एनडीए की तरफ या इंडिया की तरफ? हम जनता की तरफ मेरा झुकाव है, हमारा जनता मालिक है। हम एनडीए नहीं जानते हैं, न इंडिया गठबंधन पर है। हम जनता के लिए लड़ते हैं और जनता के हक के लिए आगे भी लड़ते हैं। सर, भोजपुरिया जन मोर्चा के द्वारा 24 अगस्त को जो है एक विशाल प्रोटेक्शन मार्च निकाला जा रहा है गर्दनी बाग, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पूरे आम आवाम को नमस्कार करता हूँ। मैं गोरखनाथ अकेला भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जैसा कि सर विदित हो कि हम लोग 24 अगस्त को गर्दनी बाग में एक विशाल जो है धरना देने जा रहे हैं और ख़ास करके यह धरना जो है 5 सूत्री मांग के सपोर्ट में है। पहली मांग है कि दशकों से बसे हुए ज़मीन का पूरा स्वामित्व मिले सरकार द्वारा। दूसरा मांग है कि सरकार ने जो घोषणा किया है कि तो सभी भूमिहीन को 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, तो सरकार इस वादा को पूरा करे। और तीसरा जो मांग है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी गरीब का आशियाना न उजाड़ी जाए। चौथा हम लोग का मुद्दा है कि भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और 5वां मुद्दा है कि देश के 90 करोड़ वोटरों को हर माह 10,000 रुपया जीडीपी का हिस्सेदारी, राष्ट्रीय आमदनी का हिस्सेदारी, बालू पानी सोना चांदी कोयला अदरक पहाड़ जंगल धरती यानी प्राकृतिक संसाधन को बेच करके जो सरकार के पास पैसा जा रही है उसका हिस्सेदारी, यानी सरकार जो व्यक्तिगत हित में खर्च कर रही है, बंदरबाट कर रही है, टाटा बिरला अंबानी अडानी जैसे लोगों का पोषण कर रही है, नीरव मोदी विजय मल्ल्या जो पैसा लेके भाग गया, ऐसे लोगों का स्रोत बंद कर दिया जाए। कहने का मतलब है कि बंदरबाट का योजना बंद करके और 90 करोड़ वोटरों को बिना भेदभाव के यह पैसा मिलना चाहिए। हर महीना हर वोटर को 10,000 रुपया आर्थिक आज़ादी, ये हम लोग का 5वां मुद्दा है। और एक मुद्दा जोड़ा गया है कि बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं, इस अपराध पर अंकुश लगाई जाए। कहने का मतलब है कि हम लोग चरमबद्ध तरीका से आंदोलन चला रहे हैं। भोजपुरिया जन मोर्चा का आप लोग देखे होंगे कि हर दिन जो है हम लोग का न्यूज़ चल रहा है सोशल मीडिया पर कि कहीं ना कहीं हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। हज़ारों की संख्या में बक्सर में किए, उसके बाद में हज़ारों की संख्या में भोजपुर जिला में किया गया। 505 आवेदन वहाँ दिया गया और यहाँ भी 500 आवेदन दिया गया। और आप लोग देखेंगे कि 24 तारीख को हम लोग कितना शानदार ढंग से जो है गर्दनी बाग में धरना देंगे और पूरे जो है बिहार सरकार को हम लोग हिलाने का काम करेंगे, उनको मांग मानने पर मजबूर कर देंगे। मेरा नाम गोरखनाथ अकेला। किस तरह के आंदोलन रहेगा आपका? जो है आक्रम उग्र होगा या? देखिए, हम लोग का उग्र नहीं, हम कहने का मतलब है संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग संवैधानिक तरीका से हम लोग अभी देखिए पटना में इसका सब अनुमति लेकर के और 4 फीट ढंग से जो है हम लोग कानूनन वहाँ पर धरना में हम लोग तब्दील हो जाएंगे। हम लोग कानून के तहत धरना देंगे, कोई उग्र नहीं होगा। जो 24 को जो है एक विशाल धरना का आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देश जब आज़ाद हुआ सब उस समय से चल रहा है कि जो है आर्थिक समानता कैसे हो, आर्थिक आज़ादी हमें मिले, सामाजिक राजनीतिक जो आज़ादी मिल रही है उसमें आर्थिक आज़ादी न मिलना सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि जब तक हमारे पास अर्थ नहीं रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें भारी लूट है। जितनी योजनाएं चल रही है अभी अभी जो है हजारों करोड़ के पुल ध्वस्त हो गए और कहीं से कोई सरकार जांच नहीं कर रही है। भोजपुरिया जन मोर्चा ने निर्णय लिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हम लोग जो पुल ध्वस्त हो रहा है, हमारे टैक्स के पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं, उसका हम लोगों को हिसाब लेना है। भोजपुरिया जन मोर्चा पूरे नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का ही नहीं, लालू जी के कार्यकाल का भी हिसाब लेना है। जो टैक्स का पैसा गया वो गया कहाँ हमारा, हम लोग जब तक नहीं करेंगे। अभी 24 तारीख को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन होने जा रहा है, इससे बिहार ही नहीं देश भर में यह गूंज सुनाई देगा कि जो वोटरों का अधिकार है उसे कौन खा रहा है।
इसके लिए जो है हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी के नेतृत्व में 6 सूत्री मांग को सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सर? महेंद्रनाथ सिंह, आप लोग चलिए, संसदीय बोर्ड अध्यक्ष। जो भी हमारे साथी लोग जो बात बोले हैं उसका मैं समर्थन करता हूं तहे दिल से। मैं न्यूज़ चैनल को नमस्कार करता हूं, जो कि हमारे जो मुद्दे को भोजपुरिया जन मोर्चा को देश विदेशों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। हम लोग का मुद्दा है 3 डिसमिल जो भूमिहीन, जो नीतीश कुमार ने कहे हैं, लालू जी ने भी कहे हैं कि 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा भूमिहीनों को, उसी पर हमारी लड़ाई है। आखिर जब करने की जब क्षमता नहीं है तब कहते क्यों हो? जब करने की क्षमता नहीं है तब करते क्यों हो? इसे अब नीतीश कुमार ने ये बहुत पहले ही बोले हैं कि नहीं कि 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, हमारी सरकार में आते हैं तो विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा। लेकिन अब ये सब जो बातें जो करते हैं, अभी देखिए इनका केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी है, लेकिन ये जुमलाबाजी लोग करते हैं। इस जुमलाबाजियों में पब्लिक पढ़ने वाला नहीं है। क्या लगता है 2025 का चुनाव है, इसके लेकर के भोजपुरिया जन मोर्चा जो है अपना एक एजेंडा तैयार कर रहे, वोटर बना रहे हैं? क्या एजेंडा तैयार किए हुए हैं? पहला है कि भोजपुरिया जन मोर्चा जो है ये जहाँ लड़ता है तो मजबूती से लड़ता है, और उस भूमिहीनों को अगर बिहार में अगर ये नीतीश कुमार दिलाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिलाते हैं तो इनका पूरा का पूरा पताखा हम लोग बिहार से साफ कर देंगे। मैं महेश कुमार। इस साल जो है आप लोगों ने एक तैयारी की है भोजपुरिया जन मोर्चा के द्वारा जो है, क्या आप लोग का मुख्य मांग रहेगा इसमें? देखिए, अभी तक जितनी भी सरकार इस देश में सरकार बनी है और चलाया गया है, जैसे कांग्रेस चलाई, तो कांग्रेस चलाई 70 वर्ष की सरकार चलाई कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस क्या किया? सभी वोटर को जो है वोट लेकर के सरकार गठन किया, प्रधानमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, देश को लूट लिया, खा गया, कंगाल कर दिया। एक है उजड़का रसगुल्ला, एक है करियक्का रसगुल्ला। कांग्रेस जो है करियक्का रसगुल्ला है, वो जो है सबको खिलाता है, और ये भाजपा जो है उजड़का रसगुल्ला है, ये दिखाता है और दिखाते दिखाते अपने खा जाता है। तो हम चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि अगर ये चोर नहीं है, ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, तो ये वोटर पेंशन लागू करें, तब हम समझें कि ये ईमानदार है और प्रधानमंत्री लायक हिंदुस्तान के ही है। अन्यथा वोटर पेंशन लाओ और मोदी नीतीश को भगाओ और भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी को जिताओ, आर्थिक आज़ादी लाओ, 10,000 वोटर पेंशन पाओ और मोदी नीतीश को भगाओ। नहीं तो हम चाहेंगे मोदी जी से कि आप वोटर पेंशन लागू करके और देश के सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ बनिए और ईमानदार नेता बनिए, चरित्रहीन नेता मत बनिए। मोदी जी, कांग्रेस जो है चरित्रहीन नेता है, वो सबसे बड़ा चोर है, और आपको हम कह रहे हैं कि आपको अगर ईमानदार बनना है तो वोटर पेंशन लागू कीजिए, अन्यथा कांग्रेस तो लूट के खा ही गया, आप भी लूट के उससे ज़्यादा खा रहे हैं मोदी जी। नमस्कार। 70 बरस के जो है कि शासनकाल में वो कुछ नहीं कर पाया कांग्रेस ने, और भाजपा आई अब 10 बरस 12 बरस ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि आप क्या कर लेंगे भोजपुरिया जन मोर्चा के द्वारा? हमारी भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी जो है ये कांग्रेस और भाजपा दोनों को उखाड़ करके फेंकेगी, और यहाँ जो है सिर्फ भोजपुरिया जन मोर्चा का सरकार होगा हिंदुस्तान में। ये मोदी को जो है, मोदी को सिर्फ भगाने वाला ये राम नरेश तैयार है। हम इस बार मोदी के खिलाफ लड़ते बनारस से, लेकिन थोड़ा हमारा तबीयत खराब हो गया, इसलिए हम मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव नहीं करें। इस बार जो है मोदी जी को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे मोदी जी दिल्ली में चल जाएंगे तो दिल्ली में भी ढूंढ करके हम लड़ेंगे, लेकिन मोदी जी को हम नहीं छोड़ने जा रहे। हमारा नाम है राम नरेश। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है जवाब देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हिंदुस्तान जो है चरित्र के मामले में 3रा स्थान पर चला गया है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, अगर आपको जैसा प्रधानमंत्री अगर बनेगा तो 3वां स्थान पर ले जाकर के हिंदुस्तान को चरित्र के मामले में रख देगा। हम राम नरेश कह रहे हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय से ये हिंदुस्तान 1 नंबर चरित्र के मामले में स्थान पर था, है और रहेगा। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।